आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि केक के ऊपर आपने डबल शेड की क्रीम किस तरह से अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे 2 पाउंड का केक था जिसे मैंने क्रम कोट करके फ्रिज में रखा था 7 से 8 घंटे के लिए। तो बहुत अच्छे से केक ठंडा हो गया था और क्रीम इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुकी थी। अब मैंने यहाँ पे क्रीम को व्हिप किया है प्रॉपर और उसके बाद मैंने इसे अप्लाई करना स्टार्ट किया है। अच्छा, मैंने ऊपर से क्रीम को अप्लाई करना स्टार्ट किया है। तो ऊपर से भी क्रीम का कलर उनसा है ऑफ वाइट सा था, लाइट सा, बस मैंने एक ड्रॉप इसके अंदर येलो कलर का डाला था। तो ये वाइट क्रीम जो है लाइट सी येलो स्टोन के अंदर, यानी कि ऑफ वाइट साइज़ का शेड आ गया था। यहाँ पे देखिए केक को बस मैंने हाफ से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो इसे ऑफ वाइट कर दिया है और नीचे मैंने इसे पर्पल शेड देना था। तो उसके लिए मैंने इसी क्रीम के अंदर जितनी मुझे वाइट चाहिए थी पहले मैंने लगा ली थी। उसके बाद जो बाकी क्रीम बची उसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाला था पर्पल शेड जेल फूड कलर का, और इस तरह से मिक्सिंग करके मैंने पर्पल क्रीम को नीचे की तरफ इसे अप्लाई कर लिया था। आप भी क्रीम को हमेशा पाइपिंग बैग में फ़िल करके फिर अप्लाई किया करें। इस तरह बहुत आसानी से जो क्रीम है वो अप्लाई हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए नीचे वाली जो 3-4 लाइनें थी ना, ये मैंने पर्पल शेड की और ऊपर से सारा मैंने इसे ऑफ वाइट कर दिया था। अब मैं ऊपर से सबसे पहले पैलेट नाइफ़ के साथ केक को स्मूथ कर लूँगी। अच्छा जी, अब आपने गौर से मेरे हाथों की तरफ देखते जाना है कि मैं काम कैसे कर रही हूँ, और साथ साथ आपने मेरी बातें भी सुनते जाना है। कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने सबसे पहले केक को ऊपर से लेवल करना है पैलेट नाइफ़ के साथ, इस तरह से टर्न टेबल को घुमाते हुए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका केक बहुत नीट फ्रॉस्टिंग हो, उसके शार्प किस्म के एज बने, तो आपने क्रीम को बहुत अच्छे तरीके से व्हिप करना है। क्रीम को व्हिप करने की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, इसलिए पहले आप क्रीम को व्हिप करना सीखें तो आपके केक खुद ब खुद नीट फ्रॉस्टिंग जो है ना उनकी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें गौर के साथ, मैंने स्क्रैपर पकड़ा है, उसे मैंने रखा है केक के साथ बिल्कुल 90 के एंगल पे। हल्का सा बस आपने इसे क्रीम के साथ टच करना है और नीचे से टर्न टेबल को तेज़ी से घुमाना है। तो देखिए कितनी नीट फ्रॉस्टिंग हो गई है। अब जहाँ जहाँ ऊपर मुझे लग रहा है कि क्रीम कम है या गैप्स आ रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े, वहाँ पे देखिए मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। आपने कभी भी नीचे से दबाव डाल के क्रीम को ऊपर की तरफ नहीं लाना, ना ही आपने स्क्रैपर के साथ केक को ज़ोर लगाना है कि आप उसे अंदर ही घुसेड़ दें। इस तरह से कभी भी आपकी नीट फ्रॉस्टिंग नहीं होगी और सारी केक के साथ से क्रीम जो है ना उतरना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आपने हल्के हाथ के साथ स्क्रैपर को हल्का सा बस उसे आपने प्रेशर देना है और उसे मूव करना है टर्न टेबल को तेज़ी के साथ। जहाँ जहाँ से आपको लगे कि आपकी क्रीम कम है, कुछ गैप्स आ रहे हैं इसके ऊपर, तो आपने इस तरह से बाद में क्रीम लगा के उन सारे गैप्स को कवर कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद दोबारा से आपने स्क्रैपर को रखना है इस तरह 90 के एंगल पे, बिल्कुल हल्का सा क्रीम के साथ टच करना है। उसे आपने क्रीम के अंदर दबा के नहीं रखना और आपने नीचे से टर्न टेबल को तेज़ी से मूव करना है। तो ये देखिए कितना नीट किस्म की फ्रॉस्टिंग हो गई है केक की। तो यहाँ पे देखिए ये है फ्लेक्सी स्मूदर। अच्छा, ये देखिए ये से बिल्कुल आपने हल्का सा सिर्फ ऊपर रखना है और एक फ़ाइनल टच दे देना है, आपने हल्का सा टर्न टेबल को घुमाना है। तो देखिए कितने इसके शार्प किस्म के एज बन जाएंगे और बिल्कुल देखिए नीट हो गया केक हमारा चारों तरफ से। अब पैलेट नाइफ़ के साथ जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम ऊपर की तरफ गई है उसे आपने हर दफ़ा पैलेट नाइफ़ को साफ़ करना है पहले। उसके बाद अंदर की तरफ इस तरह करके आपने इसको बैलेंस कर लेना है। केक बोर्ड को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितनी नीट फ्रॉस्टिंग हो गई है हमारे केक की, बिल्कुल शार्प एज बन गए हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन देना चाह रही थी, तो मैं ये वाला स्क्रैपर रखूँगी इस तरह से और इसके ऊपर इस तरह से ये वाला डिज़ाइन जो है ये बना दूँगी। अच्छा, ये मेरा घर का ही केक था, मैंने अपने भाई भाभी और भतीजे भतीजियों के लिए तैयार किया था जो कि सऊदीया से आ रहे थे, उनके वेलकम के लिए मैंने ये केक तैयार किया था। तो इसलिए मैंने सोचा चलें आपको भी 2-4 चीज़ें सिखा दूँ। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर पहले मैंने साइड पे डिज़ाइनिंग की है। तो सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब फैमिली के लिए मैंने डिज़ाइनिंग की है, वरना मैंने केक को प्लेन रखना था। लेकिन मैंने सोचा कि चलें आपको बता दूं कि आपने इस स्क्रैपर को यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे ये 5 स्क्रैपर्स का एक सेट होता है जिसके अंदर ज़िग-ज़ैग और ये स्ट्रेट वाली और डिफरेंट किस्म के स्टाइल की ना ये डिज़ाइनिंग बनी होती है। तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था, मैंने इसको अप्लाई किया है। ऊपर से केक को स्मूथ कर लिया था। अब यहाँ पे पाइपिंग बैग में मैंने थोड़ी सी जो पर्पल कलर की क्रीम थी इसे भर के तो इस तरह से डॉट डॉट डाल के ना इसका एक बॉर्डर ड्रॉ कर लिया था। अच्छा, ये बॉर्डर ना हमेशा आप बैक साइड से ड्रॉ करना स्टार्ट किया करें। उससे क्या होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि आपका कैसा जा रहा है। अगर कोई थोड़ा बहुत हो भी ऊंच नीच तो आप पीछे से उसे रिमूव करके दोबारा से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 प्रिंट आउट थे, एक पाकिस्तान का फ्लैग था, एक सऊदीया का था। उन दोनों को मैंने लगा दिया था और टूथपिक के साथ मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी। उसके ऊपर मैं ब्लैक कलर का मैंने जेल फूड कलर लिया था और इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये डॉट डॉट बना लिए थे। अच्छा, वीडियो कैसी लग रही है आपको? अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें। इससे मेरे चैनल को रीच मिलती है और वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको आया इन वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, कैसी लग रही हैं आपको मेरी ये वीडियोस। क्योंकि मेरा कुकिंग चैनल तो रज़िया का किचन आप लोग विज़िट कर चुके हैं। ये न्यू बेकिंग चैनल बनाने का मेरा मकसद ही यही था कि जो लोग सिर्फ बेकिंग सीखना चाह रहे हैं वो इस चैनल से बेकिंग जो है वो आसानी के साथ सीख सकें। और तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरी भी एक छोटी सी काविश है उन्हीं लोगों में से कि चलें किसी का भला हो जाए, कोई कुछ सीख ले,
कोई कुछ बनाना सीख जाए। तो इसलिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आया आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं। अच्छा जी, ये मैंने ड्रॉ कर लिया था। उसके बाद ये एरोप्लेन था, इसे मैंने पाकिस्तान की तरफ क्योंकि वो आ रहे थे तो ये लगा दिया था। 2 ये प्रिंट आउट थे, इनको मैंने स्टिक्स के साथ डबल टेप के साथ अटैच कर दिया था। इन दोनों को मैंने लगा दिया था। तो अब ये थोड़े से पर्ल्स थे मेरे पास, मैंने वो इसके ऊपर वाइट कलर के डाल दिए थे और नीचे मैंने फॉन्डेंट के साथ लिखा था जनाब वेलकम होम। तो ये मैंने इस तरह से इसके ऊपर फॉन्डेंट के साथ कटर के साथ काट के तो ये लगा दिए थे। तो ये थी जी केक की फ़ाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थोड़े से देखें एडिबल पर्स थे जो मैंने इस तरीके से एंड पेज के ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दिए थे। तो ये थी जी केक की फ़ाइनल लुक। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, तो ये देखिए। तो चले जी, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो और कैसा लगा आपको मेरा ये आज का केक जो कि मैंने अपने भाई के लिए, भाभी के लिए और भतीजों के लिए तैयार किया था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।